हेलो दोस्तों, एचडीएफसी बैंक के फाइनल रिजल्ट्स बाहर हो चुके हैं। रिजल्ट्स और डिविडेंड दोनों का एनालिसिस हम इस वीडियो में डिटेल में करने वाले हैं। सबसे पहले डिविडेंड को हम देख लेते हैं। 19.5 का डिविडेंड आ रहा है और फ्राइडे मई 10 ये रिकॉर्ड डेट होने वाली है। पेमेंट एजीएम के बाद हो जाएगा, तो एजीएम की डेट अभी तक आई नहीं है। लास्ट ईयर के साथ कंपेयर करें तो डिविडेंड थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। 19 रुपीज का डिविडेंड था, इस बार 19.5। देखिए, बैंकिंग कंपनी में जनरली वो डिविडेंड के लिए या हाई डिविडेंड पे आउट के लिए वो नहीं जानी जाती है। अभी का अगर आप शेयर प्राइस देखेंगे कुछ 1500 के आसपास में है, तो डिविडेंड यील्ड कुछ 1.3 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। बट अगेन, बैंकिंग कंपनियां जनरली जो डिविडेंड पे आउट के लिए बहुत नहीं जानी जाती है। ओके, अब रिजल्ट्स पर आते हैं। अब रिजल्ट्स में क्या हुआ है, देखिए लास्ट ईयर मर्जर हुआ है जुलाई 1 से, जो नया मर्जर का यहां पर हुआ एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का। तो बहुत सारे नंबर्स जो आप मीडिया में देखते होंगे वो एक्चुअली में कंपेरेबल नहीं है। जैसे आपको शायद मीडिया में आता होगा कि प्रॉफिट्स जो है वो 44,000 करोड़ से बढ़कर 60,000 करोड़ हो गए, 37-38% प्रॉफिट बढ़ गए, रेवेन्यू 33.6%। लेकिन ये कंपेरेबल नंबर नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो इन नंबर्स पर हम एनालिसिस करेंगे तो हमको एक गलत तरीके का अनुमान हो जाएगा। हम सोचेंगे अरे प्रॉफिट तो 38% बढ़ गया, या इंटरेस्ट इनकम 25% बढ़ गई, या नेट रेवेन्यू 33%, तो ये बहुत हेल्प नहीं करेगा। हमको यहां पर अर्निंग पर शेयर देखना है। अब अर्निंग पर शेयर क्या है, सोच लीजिए किसी भी कंपनी या बैंक का, मैं एक एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूं कि सोच लीजिए उनका जो प्रॉफिट्स है, सोच लीजिए 100 का है, 100 का है, और सोच लीजिए नंबर ऑफ शेयर्स उनके 20 है, तो कितना आया अर्निंग पर शेयर 5 आया। ओके, अब कुछ मर्जर उसी कंपनी में या बैंक में जो भी हो जाता है, तो उनके जो प्रॉफिट्स अगले साल आपको हो सकता है 200 का दिखा दे, लेकिन हो सकता है मर्जर के कारण जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो भी बढ़ गए हो और बढ़ के लेट्स से 40 हो गए हैं, तो ईपीएस आपका वही 5 का 5 रहा। ओके, तो ऐसा ही कुछ आपको जो देखने को मिल रहा है कहां पर, जो एचडीएफसी बैंक है वहां पर। जैसे आप देखेंगे लास्ट ईयर Q4 के टाइम में 21.6 का था, अभी 21.7 है ईपीएस। तो ईपीएस बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं है, ठीक है। यस, अगर कॉन्सोलिडेट में देखेंगे तो जरा सा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। 22.6 था, इस बार 23.2 का हमको देखने को मिल रहा है ईपीएस का। तो ईपीएस के नंबर से जो एचडीएफसी में हमने देखा है कि एटलीस्ट 10, 15, 20% का इंक्रीज या ग्रोथ होता था, वो हमको देखने को नहीं मिल रहा है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आप देखेंगे तो जरा सा ग्रोथ हमको देखने को मिला है। जैसे Q2 के कंपैरिजन में Q3 थोड़ा अच्छा था, Q3 के कंपैरिजन में Q4 हमको अच्छा था। अब ये जब भी अक्टूबर में जब रिजल्ट्स आएंगे ना, वही एक फुल फ्लेजेड रिजल्ट्स होगा जहां पर हम कंपैरिजन जो है वो कर सकते हैं। अभी फिलहाल ईपीएस के हिसाब से प्रॉफिट्स जो है लगभग बराबर ही आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बढ़ नहीं रहे हैं। क्या नंबर सब देखने हैं, जैसे लास्ट ईयर के तो बहुत नंबर सब हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन क्वार्टरली देखिए डिपॉजिट ग्रोथ मजबूत यहां पर हुआ है। 2.37 लाख करोड़ का अभी डिपॉजिट्स है। एडवांसेस जो लोन ग्रोथ है वो कम है बैंक का तरफ से, वो 1.6% क्वार्टरली हुआ है, लेकिन आप हर क्वार्टर में देखेंगे क्वार्टर 1, 2, 3 में ये इंक्रीज हो रहा है, चाहे वो डिपॉजिट का डेटा हो और या जो एडवांसेस है उसका डेटा हो। नेक्स्ट नंबर है, ये इंपॉर्टेंट है, ये होता है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। आरबीआई का कहना है किसी भी बैंक का 100 हो तो बहुत अच्छा। लिक्विडिटी कवरेज आप ऐसा मानिए कि कोई भी फाइनेंशियल सिचुएशन या खराब सिचुएशन हो जाती है, तो जो भी बैंक्स हैं उनके पास कितनी लिक्विडिटी है कि 30 डेज का पेमेंट जैसा है वो हो सके, तो 100 से ऊपर होना चाहिए। तो प्री मर्जर 112, 116, 126 के आसपास था। पोस्ट मर्जर गिरा 110, लेकिन अभी जो क्वार्टर 4 है ये 115 हुआ है। तो ये एक पॉजिटिव हम डायरेक्शन में देख सकते हैं कि ये लिक्विडिटी कवरेज रेशियो जा रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम, अगेन जैसे पिछले साल के कंपैरिजन में हम बहुत नंबर्स कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन Q1Q जो है हमको थोड़ा ग्रोथ देखने को मिल रहा है दोस्तों। नेक्स्ट, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। यहां पर देखिए एचडीएफसी बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो प्री मर्जर था 4.1 था। इनफैक्ट 2018-19 उस समय में देखेंगे 4.4, 4.5 था। तो प्री मर्जर ऑलरेडी एक चैलेंज था कि आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो कम हो रहा है। अब पोस्ट मर्जर चूंकि वहां पर एचडीएफसी जो लिमिटेड है उसकी बुक यहां पर जुड़ गई, और जो होम लोन है, मॉर्गेज लोन्स होती है, उनका बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं रहते हैं, तो ओवरऑल फिर कितना 3.4 का मार्जिन उनका यहां पर हो गया। आने वाले क्वार्टर्स में यही देखना है कि जो मार्जिन है वो कैसे इंक्रीज होते हैं। तो 3.4 से ये हमको जरा सा 4 बिप्स इंक्रीज होते हुए नजर में आए। ऑलरेडी 3.4 था, अभी 3.44 है। ये एक आप मान सकते हैं कि एक माइनर छोटा सा पॉजिटिव है। यस, और ज्यादा होता तो अच्छी बात है, लेकिन ये कम नहीं हुआ है, ये अपने में भी एक पॉजिटिव बात है, क्योंकि बहुत सारे एनालिस्ट शायद ऐसा भी मान रहे थे कि ये 3.4 वैसा ही रहेगा या फिर नीचे गिरेगा। अगर नीचे गिरता तो फिर डेफिनेटली थोड़ा सा नेगेटिव होता, लेकिन थोड़ा सा बढ़ा है। आने वाले क्वार्टर्स में और नंबर्स आएंगे तो वही देखना रहेगा कि
ये 3.4 से बढ़ रहा है या नहीं। एनपीए में तो चिंता पहले भी एचडीएफसी बैंक में नहीं थी, अभी भी नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं ग्रॉस एनपीए 1.2 का हमको देखने को मिला है Q4 में, नेट एनपीए 0.3 और कुछ ऐसा ही ट्रेंड हमको देखने को मिला है। अभी आप देखेंगे इनफैक्ट थोड़ा सा कम ही हुआ है। अब वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे। अगर आप बुक वैल्यू देखते हैं, अभी बुक वैल्यू जो आई है एचडीएफसी बैंक की तरफ से हमको 590 का देखने को मिल रहा है। तो शेयर प्राइस आप देखेंगे कितना है, 1512 का है। तो 590 का मतलब क्या है, 2.56 का प्राइस टू बुक मल्टीपल आपको देखने को मिल रहा है। ओके, एचडीएफसी बैंक का हिस्टोरिकल प्राइस टू बुक, जैसे 10 ईयर का प्राइस टू बुक कितना है, 4.3। इनफैक्ट देखिए कोविड का जब गिरावट आया था उस समय में भी प्राइस टू बुक 2.9 तक गिरा था। ये देखिए अभी आप देखेंगे प्राइस टू बुक और भी यहां पर नीचे देखने को मिल रहा है, जैसे फरवरी में, या अभी भी आप देखेंगे 2.5 को तो एक्चुअली में आप देखेंगे पिछले 10 साल में कभी टच नहीं किया है। इनफैक्ट जो मैक्सिमम डेटा आ रहा है 2.5 तो टच नहीं हुआ है। तो ये ऐसी बैंक है जिसको हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन मिला है, लेकिन मर्जर हुआ, मर्जर के बाद थोड़ा एडवांसेस के ग्रोथ स्लो हुए, थोड़ा एनआईएम जो था वो थोड़ा सा गिर गया, तो कुछ चैलेंजेस आए, मल्टीपल चैलेंजेस आए, जिसकी वजह से जो वैल्यूएशन है उनका थोड़ा सा गिर गया है, जो प्राइस टू मल्टीपल जो है। अब मार्केट री रेटिंग करेगी वो भी देखना है। तो री रेटिंग के लिए मैंने देखा कि ब्रोकरेजेस ने यहां पर क्या क्या कमेंट्स दिए हैं। तो ब्रोकरेजेस के कुछ कमेंट्स को बहुत सारे जो मीडिया आउटलेट्स ने पब्लिश किया है तो उनका मैं एक समरी लाया हूं। उनका कहना है कि प्रॉफिट्स जो है थोड़ा बिलो एक्सपेक्टेशन है। भले ही देखिए आप मिसगाइड हो सकते हैं कि 44,000 करोड़ को आप देखेंगे 60,000 करोड़ है, लेकिन एक्सपेक्टेशन से ये कम आए हैं, जो कि हमको ईपीएस के नंबर से पता चला है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एनआईएम बढ़ा है, हमने देखा ना 4 बीपीएस बढ़ा है, वो एक पॉजिटिव था। और डिपॉजिट ग्रोथ भी हमने देखा क्वार्टरली बढ़ा है, वो एक पॉजिटिव रहा है। मर्जर के चैलेंजेस धीरे धीरे करके रिड्यूस हो रहे हैं, कुछ नया शॉक ना आ जाए वही देखना है। बट ओवरऑल हमने देखा है कि अभी मर्जर के ऑलमोस्ट 9 महीने हो चुके हैं, कोई मेजर शॉक नहीं आया है, और जो शॉक आने थे वो अभी हमको पता है। ठीक है, डिपॉजिट ग्रोथ ज्यादा है लोन ग्रोथ के कंपैरिजन में। तो ओवरऑल आप ऐसा मान सकते हैं कि मर्जर का अभी भी इंपैक्ट चल रहा है बैंक की जो बुक्स है वहां पर। आने वाले क्वार्टर्स में वही देखना है कि जो ग्रोथ है उस ट्रेजेक्टरी में बैंक कैसे आ रही है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।